लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस अकाउंट के अंदर टोटल अर्निंग कितनी है, और अर्निंग को अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पर माई बैलेंस के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस अकाउंट के अंदर $1169 अवेलेबल है। ठीक है, तो $1169 जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कौन कौन से किस किस टाइम के ऊपर ये सेल हुआ है, और आपको उसके $10 आपको मिले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी ओल्ड असाइनमेंट्स, ओल्ड नोट्स या फिर क्विज़ेस जो आपके यूनिवर्सिटी में हुए थे, कोई रिसर्च पेपर, वो सब कुछ आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई नया डाटा इकट्ठा करने की, जस्ट आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो चीज़ें आप यूज़ करके एक अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वो आप किस तरीके से करेंगे, इस वीडियो में आप लोगों को इस चीज़ का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आप लोग भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड प्रैक्टिस पेपर्स, क्विजेज या नोट्स वगैरह जो भी आपने बनाए थे, बेशक वो किसी भी लैंग्वेज में है, बेशक वो उर्दू में है, हिंदी में है, पंजाबी में है, इंग्लिश में है, स्पेनिश में है, मैक्सिकन में है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर है, आप उनको सेल कर सकते हैं और $1000 तक आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा ताकि आप भी ये काम स्टार्ट कर सकें। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि मैं ऑनलाइन अर्निंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने में। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके इस प्रोसेस के बारे में लर्न करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने studypool.com को ओपन किया हुआ है। आपने भी यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। और आपने सिंपली यहाँ पर आना है साइन अप के ऊपर, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर या गूगल से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, या फेसबुक या लिंक्डइन, या फिर आप ईमेल एड्रेस दे के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने से पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है। तो आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो वो आप इजीली कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, या तो वो आपके ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपने कोई क्विज दिया था वो होना चाहिए, आपकी कोई रिसर्च है वो आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी अपनी थी तो वो आप स्टडी पूल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी फ्री पड़ी हुई है। तो आप इजीली स्टडी पूल पे अपलोड करके उससे कुछ ना कुछ पैसे बना सकते हैं। तो इस वेबसाइट को अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी यहाँ पर प्रोफेशनल वेबसाइट ये नज़र आ रही है। तो अब हम इसका अकाउंट, आपने सिंपली साइन अप से जाके अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, आप इस इंटरफेस को ज़रा थोड़ा सा देखेंगे तो आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे। बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपने यहाँ पर अगर आप देखें कि कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसको अप्रूव होने में 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है, मतलब 1 से 2 दिन इसको अप्रूव होने में लगेंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा तो वो यहाँ पर डॉक्स अप्रूव के ऊपर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के अंदर 239 डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है। ठीक है, और यहाँ पर जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और वो अभी पेंडिंग में होगा तो आपको यहाँ पर वो नजर आएगा, और अगर कोई डिक्लाइन होगा तो वो यहाँ पर आपको उसके नजर आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट टू अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट व्यूड। अब किसी बंदे ने भी आपका वो डॉक्यूमेंट अगर व्यू करना है तो उसको ऑब्वियसली वो चीज़ अनलॉक करनी पड़ेगी, और अनलॉक करने के लिए उसे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और ये जो स्टडी पूल है उसका कुछ हिस्सा आपको भी देगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर डॉक्यूमेंट के ऊपर जब वो व्यू हो तो उसको उस पर आपको $10 मिले, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आप $10 तक अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर टॉप अर्नर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर $1,62,000 एक बंदे ने अर्न किया है, 129 अर्न किया है, $1,18,000 अर्न किया है। तो ये तकरीबन 2-2.5 करोड़ से ऊपर का इन लोगों ने अर्निंग की हुई है। ठीक है, तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करके अर्न कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ वो ये कि लोग ये पूछेंगे कि हम यहाँ से अपनी पेमेंट विदड्रॉ कैसे करेंगे। तो विदड्रॉ करने के लिए सिंपली आप अपना पेनियर अटैच करेंगे। पेनियर अटैच करके यहाँ से जितनी भी आपकी अर्निंग होगी वो आप अर्निंग विदड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें विदड्रॉल का कोई भी मसला नहीं है किसी किस्म का। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि व्हाट टू अपलोड। आपको अगर नहीं पता कि क्या अपलोड करना है तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पास्ट क्विजेज, टेस्ट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड स्टडी गाइड्स कैन बी हेल्पफुल स्टडी रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स। आपने देखना है कि आपको अगर किसी डॉक्यूमेंट ने हेल्प की है आपकी स्टडी के अंदर, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट आप किसी और स्टूडेंट को भी सेल कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़ी है तो दुनिया में कोई और बंदा भी होगा, उस बंदे को भी उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और आप उससे सेल करके अर्निंग भी कर सकते हैं।
ओल्ड असाइनमेंट्स जो है आपकी, पास्ट होमवर्क है, प्रोजेक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, पेपर्स हैं, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। क्लास नोट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं और मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने उर्दू के अंदर भी किया है तो आप उर्दू से रिलेटेड भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे इंग्लिश के अंदर हैं तो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि जो 30 मोस्ट रीसेंट अपलोड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपलोड्स आपको नज़र आ रही हैं और साथ में आपको ये एक्सेप्टेड भी नज़र आ रहा है। और डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको बताया जा रहा है कि 48 आवर्स तक टाइम लिया जा सकता है इसको अप्रूव होने में। नीचे आपको बताया गया है कि गुड कंटेंट एग्जांपल्स क्या होती हैं, आप ये डाउनलोड करके देख सकते हैं, और बैड कंटेंट एग्जांपल्स क्या होती हैं। ठीक है, आपने हाई क्वालिटी इमेजेस अपलोड करने हैं, नोट्स अपलोड करने हैं, और ऐड डॉक्यूमेंट्स डिटेल, आपने साथ में डॉक्यूमेंट की डिटेल भी ऐड करनी है कि ये बेसिकली है किस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई है कि मीनिंगफुल ऑल कंटेंट मस्ट प्रोवाइड एजुकेशनल वैल्यू, मतलब कि उस कंटेंट के अंदर कोई ना कोई एजुकेशनल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपने उन सब्जेक्ट्स के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपीराइट कंटेंट भाई आप अपलोड नहीं कर सकते, डुप्लीकेट कंटेंट भी अपलोड नहीं कर सकते। मतलब आपने नेट से कोई डॉक्यूमेंट उठाया उसको आके अपलोड कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने आपके जो ओल्ड नोट्स हैं, आपके कोई क्विजेस थे, आपके यूनिवर्सिटी की कोई रिसर्च थी, आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और बैड टाइटल्स भी आपके नहीं होने चाहिए, और लो क्वालिटी इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स वो नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किस तरीके से करना है। तो आप यहाँ पर अपने मेन पेज के ऊपर भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर माय अपलोड्स का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, वरना अपलोड मोर फाइल्स के ऊपर भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस अकाउंट के अंदर टोटल अर्निंग कितनी है, और अर्निंग अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पर माई बैलेंस के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस अकाउंट के अंदर $1169 अवेलेबल है। ठीक है, तो $1169 जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कौन कौन से किस किस टाइम के ऊपर ये सेल हुआ है, और आपको उसके $10 आपको मिले हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सबका $10 मिले, किसी का कम भी मिल सकता है। ठीक है, और रिफ़ंड का भी आपके पास ऑप्शन है। अगर किसी बंदे ने परचेज़ किया, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो रिफ़ंड भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी अर्निंग भी नज़र आ रही है, और आप विदड्रॉ कर सकते हैं अपने पेनियर के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड किस तरीके से करना है। आप यहाँ पे अपलोड मोर फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट फाइल अवेलेबल है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको अपलोड कर दूंगा। आपकी फाइल जो है इस वक्त अपलोड हो चुकी है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो इस वक्त अपलोड हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि 48 घंटे लग सकते हैं इसको अप्रूव होने में। लेकिन ये जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप देख सकते हैं कि ये अभी तक ये पेंडिंग के अंदर आ रहा है, पेंडिंग 1। लेकिन ये जैसे ही अगर ये डिक्लाइन होगा तो ये इसमें आ जाएगा, और अगर ये अप्रूव होगा तो यहाँ पर 240 जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप दूंगा। वो टिप ये है कि आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उतने ज़्यादा आपको जो चांसेस हैं आपके अर्निंग के वो उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर आपने जाके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि आपने इसके जो टाइटल है, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन है वो आपने सेट करनी है। तो यहाँ पर अगर आपने जब आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद आपने यहाँ पर इसकी जो इसका टाइटल है वो भी ऐड करना है, स्कूल आपने ऐड करना है, कोर्स ऐड करना है, और साथ में टैग्स आपने ऐड करने हैं। टैग्स के अंदर आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टैग्स यहाँ पर लाजमी ऐड करने हैं ताकि कोई भी बंदा अगर उसको फाइंड कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें टाइप करने के बाद आप सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं कि $1169 की यहाँ पर अर्निंग हो चुकी है, और जो डॉक्यूमेंट सोल्ड हुए हैं वो हैं 119 डॉक्यूमेंट यहाँ पर सोल्ड हुए हैं। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपने पास्ट होमवर्क अपलोड करके, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, जो भी आपका काम था, ओल्ड असाइनमेंट्स थी जितनी भी अपने यूनिवर्सिटी टाइम में, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के बाद आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके इजीली इस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अपने जितने भी नोट्स हैं, जितने भी ओल्ड असाइनमेंट्स हैं, जो कुछ भी आपका, वो आप ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर आके पोस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही वो अप्रूव होगा उसके बाद आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।